गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो और पढ़ने हैं। परसेंटेज और रेशियो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को भी समझना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस पर हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी आइटम को हम खरीदते हैं, वो आपका सीपी होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में सीपी लिखते हैं। सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिस पर आप उसे सेल करते हो, बेचते हो, तो वो आपका सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में हम एसपी लिखते हैं। अब हमें देखिए प्रॉफिट कब होता है? किसी भी चीज़ को जब हम खरीदते हैं कितने भी प्राइस में और हम उसे ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, यानी कि जो सीपी होगा वो एसपी से कम होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। और फाइंड कैसे करते हैं इसे? एसपी में से हम सीपी को माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ वो हम फाइंड हो जाएगा। अब लॉस भी इसी तरह से देखिए, लॉस कब होता है? जब हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं और जितने में हमने ख़रीदा उससे कम में हमने उसे बेचा तो हमें लॉस होगा। तो लॉस हम कैसे फाइंड करें? क्योंकि सीपी यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा में ख़रीदा है, कम में बेचा है। तो सीपी में से हम एसपी को माइनस कर देंगे तो लॉस हमें मिलता है। अब ये तो देखिए रुपीज़ में या फिर करेंसी में आता है। अब हमें परसेंट में अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट का जो परसेंट होता है, जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हमने यहाँ से फाइंड करना है एसपी माइनस सीपी से, अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। वैसे परसेंटेज ही होता है एक तरह से, तो ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 एंड लॉस परसेंट सेम वही, लॉस अपॉन सीपी, दोनों के दोनों आपके सीपी पर ही काउंट होते हैं। सीपी से ही हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को फाइंड करते हैं। तो लॉस हमने फाइंड करा सीपी माइनस एसपी से, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो लॉस आता है, अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई 100, तो ये लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए यहाँ पर एक नोट है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, जब हम किसी भी जब हम किसी भी पर्सन से या फिर बैंक से, इन जनरल हम बैंक से जब लोन लेते हैं, तो जब हम उस अमाउंट को जब हम रिटर्न करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उनको देनी होती है, उसे ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपके पास केवल सिंपल इंटरेस्ट है तो इसलिए हम केवल सिंपल इंटरेस्ट को ही पढ़ेंगे। एक ही डिफरेंस होता है, देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब जितना हमने किसी से लिया है, लोन या फिर उधार जिसे कहते हैं, वो हर साल के लिए, जितने भी साल के लिए आप लोगे, हर साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो हर साल चेंज होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें नहीं पढ़ना, हमें सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, देखिए प्रिंसिपल क्या होता है? जो अमाउंट हम किसी से लोन लेते हैं वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। इंटरेस्ट क्या होगा? जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं जब हम रिटर्न करते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हम देते ही हैं, प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी हम देते हैं, वो इंटरेस्ट होता है। अमाउंट क्या होती है? अमाउंट का मतलब यहाँ पर जो टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जो हम ऐड करेंगे तो ये अमाउंट होती है, टोटल अमाउंट हम कितनी वापस कर रहे हैं। टाइम, जितने टाइम के लिए हमने लोन लिया है वो टाइम हो गया। और रेट, सबसे इम्पॉर्टेंट है रेट, कि रेट हमने किस रेट पर लिया, यानी कि जो इंटरेस्ट होगा वो किस रेट पर लेंगे, 10%, 5%, 2%। तो ये जो परसेंट होता है ये प्रिंसिपल का परसेंट होता है। जितनी भी अमाउंट हम ले रहे हैं उसका कुछ परसेंट हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में रिटर्न करना होता है, तो ये आपका रेट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए, जब हम फाइंड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में ऐसा ही लिखते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। आता ये वैसे परसेंटेज ही है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसका रेट कितने परसेंट से हम निकालेंगे, तो वो रेट हो गया अपॉन में 100। और टाइम जितने भी ईयर्स के लिए हम लेते हैं, 1 ईयर का होगा तो 1, 2 ईयर्स का होगा तो मल्टीप्लाई 2, 3 ईयर्स का होगा मल्टीप्लाई 3, जितना भी होगा वो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और शॉर्ट में इस फॉर्मूले को SI = P × R × T अपॉन में 100 लिखते हैं।